हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरआरसी मैथ जोन में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम चल रहा है 10th क्लास का, तो आज हम लोग सोशल साइंस के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। आप लोग जल्दी से सभी लोग आंसर मिला लीजिए। वर्साई की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 1919 ईस्वी में। बिस्मार्क क्या था? तो ये कूटनीतिज्ञ था। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो नेपोलियन का जो कोड लागू हुआ था वो 1804 ईस्वी में लागू हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना था 1804 ईस्वी में, तभी वह लागू किया था। इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था? तो इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता नेपोलियन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चेका का गठन किसने किया था? तो ये चेका का गठन जो था लेनिन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल के लेखक कौन है? दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कार्ल मार्क्स। तो देखिए फ्रेंड्स, पुस्तक से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। एक आता है, वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो लियो टॉल्स्टॉय, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन आता है पुस्तक से, मीन कैंप मेरा संघर्ष का लेखक तो हिटलर था। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1921 ईस्वी में लेनिन ने की थी। ठीक है, पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम में कि नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी? तो लेनिन ने। कब किया था? तो 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है? तो धर्म के आधार पर विभाजन होता है, भाषा के आधार पर होता है, जाति, मानवता नहीं होगा। 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा हमें डाउट है। जहाँ तक हमारा नॉलेज है, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या 61 थी, तो विकल्प में नहीं है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब पारित हुआ था? कब बना था? तो 1990 ईस्वी में। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? तो 1928 ईस्वी में। भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 हैं। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। देखिए, लोकसभा का भी कार्यकाल 5 साल का होता है, विधानसभा का भी कार्यकाल 5 साल होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो चंडीगढ़ आपका केंद्र शासित प्रदेश है। किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में है। निम्न में कौन पिछड़ा राज्य है? तो बिहार अपना पिछड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में तीसरा स्थान है। 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश है, 2 नंबर पे महाराष्ट्र है और 3 नंबर पे अपना बिहार है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। योजना आयोग के स्थान पर उसी का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया 2015 ईस्वी में। बिहार में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं? तो बिहार में लगभग 80% लोग कृषि पे निर्भर हैं। भारत एक राष्ट्र है। भारत कैसा राष्ट्र है? विकसित है कि विकासशील है? तो विकासशील है। तो कहिएगा सर, विकसित राष्ट्र कौन है? तो विकसित राष्ट्र में बहुत सारे राष्ट्र हैं, जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सब विकसित राष्ट्र हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कोयला। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो देखिए, भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, लेकिन 4 ही प्रमुख हैं। देखिए, समझ लीजिए। एक में जलोढ़ मिट्टी,
जलोढ़ मिट्टी। देखिए इसी का नाम है दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी। 2 नंबर पे है काली मिट्टी, इसका नाम है रेगुर मिट्टी। इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? रेगुर मिट्टी। ठीक है। तीसरा है लाल मिट्टी और चौथा है लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो थोड़ा सा समझ लीजिए इसके बारे में। जलोढ़ मिट्टी ये भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, यह नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी है। काली मिट्टी यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक अच्छी मिट्टी मानी जाती है, कपास की खेती के लिए ये गुजरात महाराष्ट्र में पाई जाती है। लाल मिट्टी जो है वो बाजरा जैसे मोटे अनाज की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। चौथा है लेटेराइट मिट्टी, ये चाय की खेती के लिए, काजू की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है लेटेराइट मिट्टी, तो याद रखिएगा। तो चलिए हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक सभ्यता की रीढ़ क्या है? तो आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है लोहा, क्योंकि लोहा बहुत ही उपयोगी मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल नीति भारत में कब लागू हुआ था? तो 2002 ईस्वी में। ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? बरौनी में। एक ताप विद्युत केंद्र मुजफ्फरपुर में भी स्थित है, कांटी में। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक तो ग्रेफाइट होगा। कहिएगा सर अभड़क, तो अभड़क एल्यूमिनियम का खनिज है, तो एल्यूमिनियम धातु है। टीन भी धातु है, सोना भी धातु है। तो यहाँ अधातु पूछा है, अधात्विक खनिज, तो ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो ये तारापुर हो जाएगा, महाराष्ट्र में है। सबके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है, कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है, नरोडा उत्तर प्रदेश में स्थित है, केगा कर्नाटक में स्थित है। एक बार फिर से सुन लीजिए। तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है, कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है, नरोडा उत्तर प्रदेश में स्थित है और केगा कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। अभड़क की कितनी किस्में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स कहीं कहीं दे रहा है अभड़क की 2 प्रकार के अभड़क पाए जाते हैं, लेकिन इसमें तो ऑप्शन है नहीं, तो थोड़ा सा आप लोग 10th क्लास की बुक में देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मैग्नीज उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो देखिए ये आतंकवाद जो है ना प्राकृतिक आपदा नहीं है। बाढ़, भूकंप, सुनामी ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा है। अगला क्वेश्चन है सुनामी किस स्थान पर आता है? तो समुद्र में। समुद्र में उत्पन्न भूकंप को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली का संस्थापक जोसेफ मेजिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकोर वाट का मंदिर किस देश में है? तो कंबोडिया में है। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखरा नांगल बांध किस नदी पर है? तो ये सतलुज नदी पर है, सतलज नदी पर पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो ये तो सभी लोग जानते हैं, मोर। भारत में विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1934 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना? तो ये बना 1990 ईस्वी में। ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स आप लोग अपना आंसर मिला लीजिए। ये वीडियो आप लोगों के लिए आई होप बहुत ही हेल्पफुल होगा और आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।